एक राम गोपाल वर्मा के साथ आपकी बड़ी दिलचस्प बातचीत का जिक्र होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो गोविंद निहलानी के हाँ, वो बैठे हुए थे हम लोग जोधपुर में या कहीं शूटिंग दौड़ दौड़ की। तो उस समय वो नया नया था, सबके तो पंख निकलते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा आदमी वो हम ही को दिखाई देता, हम ही को दिखता था। वो बड़ा संजय दत्त आता था तो संजय दत्त से टपक लेता था, तो हम और वो बैठे हुए थे। तो हमने उससे जो है ऐसे ही कुछ पूछा कि आप रात, जो उसने पहली फिल्म बनाई थी ना जिसमें राज जोशी था, अरे जिसमें चिरंजीवी थे, चेन है, शिवा 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 नहीं, शिवा, शिव, शिव वाला शिवा। हाँ शिवा। तो कुछ हमने ऐसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि देखो दो तरह के डायरेक्टर होते हैं। एक डायरेक्टर होता है गोविंद निहलानी की तरह, जिसकी स्पॉट बॉय से भी पूछोगे ना तो बता देगा कौन सा सीन चल रहा है। और एक होता है मेरे जैसा डायरेक्टर, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर को मालूम है कि उसके दिमाग में क्या है और उसे क्या लेना है। इसलिए वो जो सामने दीवार दिख रहा है, हम कहेंगे जाकर वहां बैठ जाओ, सवाल मत करो, मुझे मालूम है ये कहां लगेगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा। मैं कहूंगा वहां बैठ जाओ, बाईं तरफ देख लो और उसके बाद जो है सीधे देख के नीचे उतर जाओ, बस मेरा काम खत्म हो गया। अब उसमें तुम अगर सवाल करने लगोगे तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहां लगेगा। तो मूल रूप से दो तरह से ही फिल्म बन सकती है, लेकिन इतना ऐसा डायरेक्टर जो है था, तो वो ऐसा डायरेक्टर। अच्छा दादा, जैसे जैसे आपने रामू का जिक्र किया, मिड 90s में सत्या और इन सब फिल्मों के जरिए उनका उभार होता है, और अब हम रामू को देखते हैं कि कुछ सेंसेशनल ट्वीट्स हैं, कुछ बड़ी अनोखी सी फिल्में हैं। ऐसे दिमाग पे क्या बीतता है यार, मैंने इस आदमी का उभार देखा, इस आदमी के एडीज को बड़ा डायरेक्टर बनते देखा, कुछ वैसा दार्शनिक सा आता है कि यही जीवन है, या क्या कुछ तो आता होगा ना मन में, इतना कुछ नहीं, दौर बीत गया। वहां तो जो है बस एक ही चीज है कि पहले से हम लोगों को तो पहले से दिख जाता है कि वो, मेरा मानना है कि आप जब जीवन जीना शुरू करते हैं कहीं भी, यहाँ वहां, कोई भी प्रोफेशन आपका हो सकता है, तो आप जो बीज अपने लिए गाड़ते हैं, तो वो दो बीज होता है, ओके। एक सफलता का और एक असफलता का। और आप जब पानी उसमें डालते हैं तो आपको ये पता ही नहीं रहता है कि आप सफलता के नहीं असफलता के बीज में पानी डाल रहे हैं। तो असफलता का पेड़ फल जाता है और आप असफल हो जाते हो, क्योंकि जब सफलता की के बीज में आप पानी डालोगे तो आप हमेशा सहृदय रहोगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा। हम आपके व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप अक्खड़ हो, लोग उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि लोग जानेंगे कि नहीं भाई याद है वो अच्छा है। लेकिन अचानक कल को आपके तेवर बदल जाएं, तब तो मुझे लगेगा कि ओहो, अब ये लगता है अपने असफलता के बीच में पानी डालने लगे हैं क्या, तो इनके दिन नजदीक आ रहे हैं। तो दिन नजदीक आते हैं, आपको दिखाई देता होगा, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको ये पता चल जाता होगा कि इसके दिन नजदीक हैं। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, और आप ये बोल नहीं पाते हैं कि तुम अपनी जड़ काट रहे हो।